हाँ जी। एक बार और क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र मणि मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, जाइए, आपके पास मणि है, आप अपनी मणि चमकाइए। जाइए। थैंक यू जी बताइए प्लीज। सर। मैं सीओ जनपद जैतहरी हाँ बताइए। स्थित श्रीमान जी। जी सर जी। हमसे भूल हुई है सर। अरे जो आपसे भूल कैसे हो सकती है? सर लिफ्ट आप की तो त्रुटि। जनपद हैं। सर उसमें हम महाधिवक्ता कार्यालय लिखना चाह रहे थे। महाधिवक्ता तो बहुत छोटे होते हैं। आप तो डायरेक्ट हाई कोर्ट को लिखते हैं। सर वो लिफ्ट की त्रुटि है सर, लिप क्षमा की चाहता त्रुटि है? लिप की त्रुटि किसे कहते हैं? तो हूँ मैं। पहले पहले थोड़ा समझाइए ना, लिप की त्रुटि किसे कहते हैं? लिप की त्रुटि किसे कहते हैं? आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं भाई, डायरेक्ट हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखते हैं। गलती हो गई सर, माफी आप चाहता हूँ। आपको बताना पड़ेगा इनको गलती हो गई है। They are also हैं? they are also saying morning दे आर speech. ऑल्सो सेइंग मतलब ये तो अकेले सिंगुलर आदमी है, दे आर कैसे हो जाएंगे? He is saying that so हैं? morning के हिसाब से मैं प्रार्थना आप करूँ। दोनों कह रहे हो तो फिर दे आर हो जाएंगे। We are but हैं? अच्छा। तो उनका माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखने का वो नहीं साज था। नहीं, चलिए। उसको महाधिवक्ता 2 मिनट। कार्यालय उच्च न्यायालय लिखना चाह रहा था साहब। हाँ, तो फिर तो तो आप जब इतना ही नहीं समझ पाते कि महाधिवक्ता कार्यालय और उच्च न्यायालय में क्या फर्क है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? शासन को लिख दें कि आपको हटा दिया जाए, आप कार्य संपादित करने के लिए योग्य नहीं है। माफी चाहता हूँ सर, अब कोई गलती नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब इसका इसका निराकरण बताइए। 7G में जो लिखा हुआ है, सर आपने कैसे हटा दिया इनको? अब मुद्दे पर आइए, पिटीशन पर। सर हमारी देवहरा और वो तो हमें पूरे फैक्ट्स मालूम है। जी आपकी 2 ग्राम पंचायत जिसमें कि ये ग्राम नगर रोजगार सहायक के रूप में काम करते थे, सर उनका संविलियन नगर पंचायत में हुआ। नगर पंचायत ने उनको लेने से मना कर दिया। सर उसके पश्चात आपने इनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी, इन्होंने जाने से मना कर दिया। जी ना पढ़िएगा रूल 7G, पढ़िएगा सेक्शन 7G, लीजिएगा म्यूनिसपैलिटीज एक्ट दीजिएगा, वो रखा है वहां All पर, officers तीसरे and नंबर की किताब servants पीछे। of the town area, जी committee or panchayat, as the case may be immediately before the specified date, shall be officers and servants of council under this act, and shall until other provision are made in accordance with जी the आप लोग खुद provision. तो कानून पढ़ते नहीं, अब आपको हाईकोर्ट लगता है कानून पढ़ाने के लिए। श्रीमान जी, वहां से जब ये रिलीव होके आए हाँ हाँ। नगर परिषद से, तो हमने इनकी नहीं नहीं पोस्टिंग नहीं, की। कैसे कर देंगे आप? ही विल बी डीम्ड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ नगर परिषद, 7G ये कह रहा है। हाउ कैन दे बी रिलीव्ड बाय द नगर परिषद एंड हाउ कैन यू पोस्ट देम समवेयर एल्स? सर ये आप हिंदी में किताब बुला लीजिए, अगर अंग्रेजी में समझ में नहीं आती। हिंदी की है आपके पास में किताब? म्यूनिसपैलिटीज एक्ट हिंदी में है क्या? छपवा कर दीजिए इन लोगों को हिंदी में किताब। हम्म, पढ़िएगा 7G, पढ़िएगा। सर पढ़िए ना। all officers and servants in the employ of the town area committee or panchayat, as the case may be immediately before the specified date, shall be officers and servant of the council under this act, and shall until other provisions are made in accordance with the provisions of this act receive salary and allowances and be subject to condition of service to which they were entitled or subjected immediately before such date, जी आगे, प्रोवाइडेड। provided that it shall be competent to the council of discontinue the services of any officer or servant who is its opinion is not necessary or suitable to the requirement of the municipal services after giving such officer or servant notice as is required to be given by the term of his employment. फिर आगे दूसरा प्रोवाइडेड। Provided further that previous sanction of the state government shall be obtained for discontinue the services. बस यहीं रुक जाइएगा। अब आप ये बताइएगा, कब नोटिस दिया आपकी नगर पंचायत ने, और कब जो है स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति ली इनको हटाने के लिए? इतना सा बिंदु है। सर ये सीएमओ का मैटर है सर, हमारी ग्राम पंचायत सर। नहीं नहीं, तो आप इतना तो देख, हम सीएमओ से आपको बुलवा लेंगे आपके साथ में। सर मुद्दे की बात यह है, सीएमओ से पूछ लेते हैं उन्होंने कब अनुमति ली, ये उनसे पूछ लेते हैं। और आपने ये प्रावधान बिगड़ देखे पोस्टिंग कर दी। किस प्रावधान में पोस्टिंग की? अच्छा आप ये तो बता दीजिए, किस प्रावधान में पोस्टिंग की आपने?
मनरेगा का सर्कुलर है सर, रोजगार सहायकों की नियुक्ति के लिए। क्या है उसमें, क्या लिखा है सर? जब- एनेक्शर क्या है? जवाब के साथ एनेक्शर क्या लगाया आपने? जी। सर्कुलर, हाईकोर्ट की चिट्ठी तो लगाई है आपने, सर्कुलर एनेक्शर R1, जी जी सर। क्या लिखा है उसमें, पढ़िएगा। नगरीय निकाय में विलय होने वाली ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम पंचायत सहायकों की सेवाओं के संबंध में हाँ, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नगरीय निकाय में विलय की गई ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाओं के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। जी। नगरीय निकायों में विलय की गई ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम रोजगार सहायकों को जिस जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत का नगरीय निकाय में विलय हुआ है उसी जनपद पंचायत अंतर्गत अन्य ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थ किया जावे। उपरोक्तानुसार पदस्थ किए जाने वाले ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के अनुबंध सेवा आदि की अन्य शर्तें इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप ही होंगी। नगरीय निकायों के विलय की गई अगर एक सेकंड, 2 मिनट रुक जाइएगा। नगरीय निकायों में विलय की गई ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम रोजगार सहायक को जिस जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत का नगरीय निकाय में विलय हुआ है उसी जनपद पंचायत अंतर्गत अन्य ग्राम पंचायत में, ठीक है? तो क्या यह जो है सुपरसीड, नहीं वही किया नहीं सर। ठीक है, अरे भाई आपकी बात, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन को सुपरसीड कर देगा म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के? आपने बहुत ठीक किया, लेकिन आप तो बरी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये तो समझना पड़ेगा ना कि कि यह क्या, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सुपरसीड कर देगा स्टैट्यूटरी प्रोविजन को? नहीं वो तो नहीं कर सकता। तो फिर कैसे जारी कर देते हैं आप लोग ये आदेश? सीएमओ ने अगर कोई पत्र दिया होगा राइट टू हेयरिंग वगैरह और तो हमें क्या मालूम है, सीएमओ को बुलवा लेते हैं। सर एक देखिए। छोटा सा डॉक्यूमेंट हाँ, और देख हाँ लीजिए बताए ना। एनेक्शर P7 में मैं काइंडली बी सीन P7, yes your lordship it is at page number 40 of the petition यस milord may kindly come to the page number 41 जी, point number 7 हाँ पढ़िए this is the instruction issued or order issued by the principal secretary पढ़िएगा। प्रकरणाधीन अपवर्जित पंचायतों में वर्तमान में पदस्थ सचिवों दिस इज योर लॉर्डशिप ऑर्डर डेटेड 28/11/2020 जी, वो 2013 का ये देख रहे हैं, शेल्टर ले रहे जी, हैं। जी। ये 2020 का क्लियर इंस्ट्रक्शन हाँ, है पढ़िए। टू ऑल द कलेक्टर्स पढ़िएगा। कि वर्तमान में पदस्थ सचिवों ऑब्लिक ग्राम सचिवों ग्राम रोजगार सहायकों का स्थानांतरण एवं तक अन्य ग्राम पंचायतों में नहीं किया जाए जब तक कि ग्राम पंचायतों से नगरीय निकायों का आस्तीय और संपत्ति अमलों का हस्तांतरण करना संपन्न न हो जाए। इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल द कलेक्टर्स। ये सो एंड सो नहीं, एंड स्टिल लिखिएगा, लेट सीएमओ ऑफ नगर पंचायत, पार्टी बनाया आपने? जी बनाए। एक मिनट देख लेता हूँ सर। नगर परिषद बरगवा within bracket Amlai remain personally present to answer the queries of this court that इन्होंने तो जवाब नहीं फाइल किया ना? इन्होंने ही तो जवाब फाइल नहीं, रिस्पॉन्ड नंबर 4 ने थोड़ा ना किया है, रिस्पॉन्ड नंबर 3 ने किया है। किया। जवाब Yes, रिस्पॉन्ड नंबर 3 का है ठीक ना? है। That why he has not filed a reply to the petition and how dehears the provisions contained in annex section 7 within bracket G. He could have repatriated the services of the petitioners to the CEO Janpad Panchayat for adjustment against the post of Gram Rojgar Sahayak in other village panchayats. Full stop. In the meanwhile, respondent number 1, 2, and 3 will also file reply that can a executive instruction contained in annexure R1 dated 13/5/2015 issued by Madhya Pradesh Rozgar Guarantee Parishad supersede the statutory provisions contained in the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961. Full stop. Let affidavit of the principal secretary of the department be filed. Principal secretary party है ना इसमें? जी हाँ, principal secretary of the department be filed in this behalf. Milord, what about the salary of these poor Which petitioners? in the meanwhile, respondent number 4 shall continue to pay the salary of the petitioners and shall bring on record the salary payment voucher as they could not have been removed or repatriated without following the provisions contained in section 7(1)G
of the Municipalities Act. चलिए, I pray for certified. CC as per rules. Stand. एक बार और क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र मणि मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, जाइए, आपके पास मणि है, आप अपनी मणि चमकाइए, जाइए। थैंक यू।